हमारा ये जो जीवन है, ये कोई परमानेंट जीवन नहीं है। 10-20 साल, 40-50 साल के बाद हम सबको मरना है। मृत्यु निश्चित है। और मरने से पहले हम लोग कुछ ऐसा विशेष काम करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। आने वाले जो दलित वर्ग है या जो आर्यों का वर्ग है, जो भी कोई आएगा वो याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने दलितों धारणी सभा बना करके हमारे लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बना करके दिया है। हम लोग अपने समाज के अंदर एक ऐसा काम करके जाएंगे कि उनको बहुत प्रकार की ऐसी सुविधाएं मिले, विद्या का काम, सुरक्षा का काम और अनेक प्रकार के ऐसे काम हैं कि जो अभी हो नहीं रहे हैं, और हम उन सब कामों को व्यवस्थित एक व्यवस्था बना करके चले जाएं। इसमें आप ये ना सोचे कि ये काम बड़ा आसान है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी बहुत संघर्ष हमें करना पड़ेगा। हमारा बलिदान भी हो सकता है, क्योंकि ये काम जब हम करेंगे तो ऋषि दयानंद जी ने एक भूमिका में लिखा है कि जब कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो बहुत प्रकार के विघ्न डालने वाले लोग आएंगे। हमारे सैकड़ों अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का बलिदान भी इसके अंदर हो सकता है, और हम लोगों को बहुत संघर्ष करके इस काम को करना ही है। मरना, जीना, फिर जन्म लेना, ये तो करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हमने करोड़ों बार अब तक जन्म लिया, करोड़ों बार हमारी मृत्यु हुई, आगे भी पता नहीं कितनी बार जन्म लेंगे, मृत्यु होगी। तो हम सब ये सोच करके इस संगठन में आए हैं, इस संगठन की स्थापना की है कि चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को अपना तन मन धन, अपना सर्वस्व दलित उद्धार के अंदर निछोड़ करना ही है। हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विभाग छोड़ेंगे नहीं। हर एक विभाग की, सभी लोगों की, सभी अपने आचार्यों की, सभी जो डॉक्टर्स, प्रोफेसर, जो भी अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं, हम सब की मदद लेकर के, सबकी सहायता लेकर के पूरे देश के अंदर 1 लाख, आचार्य जी ने तो कहा कि 1000 कार्यकर्ता, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जीवन में मृत्यु से पहले जितना भी मेरा जीवन बचे, 20-30 साल का, 15 साल का, 10 साल का, जो भी मेरा जीवन हो, मैं सोच रहा हूं कि 10 साल के अंदर अंदर कम से कम 1 लाख कार्यकर्ताओं को दलितों धारणी सभा के अंदर जोड़ करके मरूं। मरने से पहले कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में हो जाए, और दलितों धारणी सभा का परचम बच्चा बच्चा, सभी सरकारें, सब लोग जाने कि दलितों धारणी सभा इस देश के अंदर है और एक विशेष काम हो रहा है, और दलितों के अंदर एक स्वाभिमान बने। उनको लगे कि हमारी कोई शक्ति है, हमारी कोई आवाज है, हमारे अंदर कोई विशेष ऐसी चीज आ गई है कि अब हम लोग किसी भी प्रकार से ना तो अपमानित तो होंगे और ना हम किसी के नीचे दबेंगे। हमारी संतान विद्वान बनेगी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, राजनेता बनेगी। एक भी दलित अनपढ़, अशिक्षित ना रहे। हम ऐसी व्यवस्था बना करके ही अपने प्राण छोड़ेंगे। यदि हम ऐसी व्यवस्था बिना बनाए यदि हम अपने प्राण छोड़ दिए तो समझो कि ये हमारा जीवन धरती के ऊपर बोझ ही था। हम वैसे ही आए, हमने खाया, पिया, पहना, संसार के सुख सुविधाएं लिए और मर गए, तो समझो कि हमने पशुओं की तरह जीवन जिया है। मेरा मानना यह है कि यदि हम दलित धारणी सभा के माध्यम से
लाखों करोड़ों दलितों की एक सुंदर व्यवस्था बना करके नहीं मरे तो समझो हमारा जीवन पशुओं जैसा ही रहा। हमारा इतना विद्या पढ़ने का कोई फायदा नहीं, हमारा यज्ञ हवन संध्या उपासना करने का कोई फायदा नहीं, हम इतने बड़े संगठन बना करके कुछ भी नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो भी दलितों धारणी सभा के अंदर कुछ काम करना चाहता है, चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई शास्त्री हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, या एक साधारण कार्यकर्ता हो, साधारण आर्य हो, चाहे दलित जाति से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, जो वास्तव में दलितों का उद्धार करना चाहते हैं, वो अपना सर्वस्व तन मन धन निछावर करने के लिए तैयार रहे। केवल बातों से काम नहीं होगा, अकेली बातचीत से या अकेले किसी प्रलोभन से नहीं बात बढ़ने वाली। हम सबको अपना सर्वस्व निछोर करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, चाहे इसमें हमारा कितना अपमान हो, हमें चाहे कितना ही शारीरिक हमें प्रताड़ना हो, चाहे सरकार के साथ हमारा कितना संघर्ष हो, चाहे जो समाज के दूसरे संगठन बने हुए उनके साथ संघर्ष हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हमारा संघर्ष हो, हमें हर हालत में संघर्ष करके एक ऐसी व्यवस्था बना करके जाना है कि जो व्यवस्था आगे आने वाले दलित लोगों को ना हो। इतिहास के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और भी ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने, जिसने भी जो संघर्ष किया है दलितों के लिए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, उन सब का संघर्ष हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम सब उन सब दलित नेताओं को, दलित समाज सुधारकों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया और हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता दिखा करके जाएंगे। हम इस भावना के साथ जुड़े हुए हैं, केवल बात करने के लिए नहीं जुड़े। मेरी जो पूरी टीम है, श्री धर्मवीर शास्त्री जी, श्री प्रदीप शास्त्री जी, श्री संदीप शास्त्री जी, श्री मास्टर मंजीत जी और जितने भी शास्त्री गण हैं, मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात दिन लग करके इस सम्मेलन के अंदर संख्या जुटाने का प्रयत्न किया। और जितने भी और हमारे नीचे पूरी हमने टीम बनाई थी जिला लेवल पे, उस पूरी टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं। सभी विद्वानों का हम धन्यवाद करते हैं, जितने वक्ता गण उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी टेक्निकल टीम है, श्री अनिल आर्य जी, देवांश जी, पवमान जी और श्री सुलेख जी, और जो ये पूरी टीम ने मिलकर के जो पूरा इसका संचालन किया, बहुत सुंदर व्यवस्था दी है, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास टेक्निकल भी व्यक्ति हैं, संगठन को चलाने वाले अनुभवी व्यक्ति हैं, सब प्रकार के ज्ञाता विद्वान हैं। हमारे पास किसी प्रकार की कमी है नहीं। अब संगठन के अंदर केवल अपनी आहुति सबने देनी है। अब संगठन को आगे बढ़ाना है। आपको राष्ट्रीय लेवल पे मीटिंग करनी है, आपको प्रांतीय लेवल पे मीटिंगें करनी है, आपको जिला लेवल पे मीटिंग करनी है, ब्लॉक स्तर पे मीटिंग करनी है, आपने गांव-गांव के अंदर मीटिंग करनी है, आपने पूरा नेटवर्क तैयार करना है। इतना बड़ा नेटवर्क हमारा होना चाहिए, कहीं भी किसी दलित के साथ अन्याय हो, हमारे 100 व्यक्ति तुरंत इकट्ठे हो जाए। किसी भी दलित के साथ माँ बहन बेटी के साथ शोषण हुआ हो, किसी भी दलित के साथ कोई आंख उठा के भी देखे, तो हमारे व्यक्ति वहां पर खड़े मिलने चाहिए। ऐसी सुंदर व्यवस्था हमें करके जानी। हमारे किसी दलित भाई के पास किसी कोई रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का प्रबंध नहीं है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहता उसका प्रबंध नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, कोई भी कहीं दिक्कत आए, हर प्रकार से दलितों धारणी सभा उनको सामने दिखाई दे, ऐसी हमने व्यवस्था बना करके जानी है। हमारे पास जब सब कुछ है और फिर भी यदि हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, तो हमारे से बढ़ करके अभागा कौन होगा? हमारे से बढ़ करके अभागा कोई भी नहीं है। इतनी व्यवस्था होने के बाद कितने बड़े बड़े विद्वानों का संगठन हमारे पास है, तो अब हम सब लोग मिल करके इसकी पूरी योजना बनाएंगे। हमें ऐसे व्यक्ति अपना नाम बताएं जो रोज 1-2 घंटे का समय देना चाहता है, मेरे को फोन करके अपना समय निर्धारित कर। ऐसे हमें कार्यकर्ता अपना नाम बताए तो सप्ताह में 1 दिन का समय देना चाहते, जो महीने में 1 सप्ताह का समय देना चाहते,
जो पूरे साल में 1 महीने का लगातार समय देना चाहते हैं, तो सब लोग अपने अपने समय की हमें बताएं, अपनी योग्यता बताएं कि मेरे अंदर इस प्रकार की योग्यता है, मैं टेक्निकल काम कर सकता हूँ, मैं इस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अंदर मेरी पकड़ है, मैं सरकार की योजनाओं को बता सकता हूँ कि ऐसी ऐसी योजना दलितों के लिए है। तो सब लोग अपना अपनी योग्यता, अपना अपना समय का दान, कोई लोग आर्थिक मदद करना चाहता है तो आर्थिक रूप से अपना बताएं कि मैं ये आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। तो जब सब लोगों का हमें सहयोग मिलेगा, आपकी भावनाएं जुड़ेंगी, तो हम लोग निश्चित रूप से सफल रहेंगे और अपने इस जीवन के अंतिम प्राण छोड़ने से पहले हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करके जाएंगे। मेरी आप सबसे ये आशा है, सबसे ये प्रार्थना है। सबका मैं फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारा अभी आर्य दलितोद्धारणी सभा का यूट्यूब चैनल बन चुका है, दलित के नाम से बन चुका है, श्री आर्य अनिल जी और उनकी पूरी टीम इसके अंदर लगी हुई है, तो उस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने और लोगों को भी बताएं कि बहुत जल्दी उस चैनल के अंदर 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। हम सबको ऐसा पुरुषार्थ करना है ताकि हमारी वीडियो, हमारे विचार, हमारे विद्वानों के विचार, हमारे अधिकारियों की योजना उस यूट्यूब चैनल पर आती रहे और सब लोग सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।